चलो, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड पे भी लगा दिया है। आई एम शेयरिंग दी स्क्रीन। मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। यस सर, आ रही है। फैसल साहब, आप जो अगर कह रहे थे जी कि नहीं किया या थोड़ा सा भूल गए थे, तो मैं थोड़ा क्विकली दोबारा एक बता देता हूँ कि इनपुट के लिए हम क्या करते हैं। तो जब भी हम जावा के अंदर सिस्टम से यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम जावा की एक बिल्ट इन क्लास यूज करते हैं, और वो क्लास है स्कैनर। ठीक है, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो पैकेज कौन सा होगा हमारे पास? जावा डॉट यूटिल, और इसके अंदर हम फाइल क्या यूज करेंगे? स्कैनर। तो हम इसका जो सिंटैक्स लिखेंगे वो लिखेंगे जी इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो उसके अंदर तमाम फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। अब इसका एक छोटा सा कोड है, वो कोड भी हम देखते हैं। ये कोड अगर आप सामने देखें तो आपके पास है। मैं इसको बाकायदा एक रन करके भी बता दूंगा कि यहाँ देखें, मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर ये लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। आई एम श्योर कि आपको नजर आ रहा है, विजिबल, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इज इट विजिबल? यस सर। ओके। तो मैंने लिखा import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, फिर मेन क्लास में आए। तो मेन क्लास के मेन मेथड के बाद यहाँ देखें, क्योंकि स्कैनर मेरी क्लास है, तो उस स्कैनर क्लास की डेटा टाइप को यूज करते हुए मैंने एक माय ऑब्जेक्ट बनाया, और उस माय ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, सिस्टम डॉट इन। तो ये सिस्टम डॉट इन जो है वो इनपुट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो अब फिर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया। देन मैंने यहाँ यूजर से कहा जी प्लीज इनपुट द यूजर नेम, और जैसे ही इनपुट कर रहा है तो यहाँ उसके लिए जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ या मेथड यूज कर रहा हूँ, वो मेथड है मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट लाइन। यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने वो मेथड, कौन सा मेथड? नेक्स्ट लाइन। किस क्लास का? क्लास स्कैनर का। इट्स की ऑब्जेक्ट्स की मदद से यूज करते हुए उसको एक्सेस किया, और फिर मैंने वो यूजर नेम को असाइन कर दिया। और नीचे मैं कह रहा हूं कि मेरा यूजर नेम किसको असाइन कर दो? यूजर नेम को। तो ये मुझे आउटपुट देगा। अभी इसको थोड़ा सा, इस कोड को हम यहाँ देखते हैं। आवाज सबको आ रही है? अगर किसी को आवाज ना आती हो या इन केस अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर टू ऑल? यस सर, अभी यस तक सर, सब सब अच्छा कुछ चल रहा क्लियर है। है। ठीक है। मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा देखिएगा। ये स्क्रीन मैंने एक क्लिप्स की शेयर की है, आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी, तो लेट मी रीशेयर इट अगेन। अब आप देखिएगा, ये आपको नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है। तो इसके अंदर हाउ टू टेक इनपुट सिस्टम, ये मैंने कोड लिखा था, और इस कोड को अभी रन करते हैं जरा। एक सेकेंड। इनपुट क्लास। तो ये देखें, ये वही कोड है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था। मैं अगर इसको कमेंट्स दूं, और कमेंट्स देने के बाद मैं इसको एक्सेस करूं अगर, ठीक है, एंड देन कमिंग डाउन हियर, और मैं इसको यहाँ पर ये कमेंट्स दिए, और ये ऊपर वाले कोड के कमेंट्स में हटाता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। ये कोड नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इस कोड में आप देखें अगर आप जरा, तो वही जो मैंने आपको पहले अभी पीपीटी के अंदर कोड दिखाया था, वही कोड मैंने यहाँ लिखा है। ये जो सेलेक्टेड लाइन है, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया है स्कैनर की क्लास को, जो कि यूटिल पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। और फिर मेरी मेन क्लास है जिसका नाम मैंने नाम रखा इनपुट क्लास। देन आफ्टर दिस इनपुट क्लास
ये इनपुट क्लास है। तो इसके अंदर मेरा मेन फंक्शन आया और मैं वही काम मैंने यहाँ किया। मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सिस्टम से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है यूजिंग दी सिस्टम इन फंक्शन। उसके बाद मैंने से यूजर से कहा जी कि इनपुट करो, उसने इनपुट करना है। देन उसके इनपुट को मैं रीड करूंगा विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक है। और फिर उसको मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए क्या रहा है जी, यहाँ क्या रहा है जी, इंटर दी यूजर नेम, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने कोई इंटर किया नहीं, तो उसने ब्लैंक किया। मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये क्या रहा है जी, इंटर दी यूजर नेम, ठीक है। तो सईद अहमद कुछ भी दे दें। मैंने इनपुट दिया और एंटर किया तो उसने मुझे आउटपुट भी दे दिया। तो ये जो ग्रीन सईद अहमद आ रहा है ये उस सिस्टम इन से आ रहा है और इसको रीड कौन कर रहा है, नेक्स्ट लाइन का मेथड। और फिर जब नीचे देखें जो ब्लैक में लिखा हुआ है सईद अहमद, तो ये जो आप यूजर नेम असाइन कर रहे हैं किसको, प्रिंट फंक्शन को, तो ये उसका आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने यस किया सर। भी था। ठीक है। तो अब अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करूं, मैं चेंज किस तरह करना चाह रहा हूं, अभी तो हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया है। तो लेट्स से मैं अब मिक्स ले रहा हूं, यानी कि हो सकता है कि मेरे पास वो इनपुट मेरा स्ट्रिंग के अलावा वो भी हो, क्या कहते हैं उसका, अ, एक मिनट, ये यहाँ कमेंट्स नहीं आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने इसके ये कमेंट्स यहाँ से हटा दिए और इसी तरह ये कमेंट्स मैंने यहाँ से भी हटा दिए। अब मेरे पास ये कोड देखिएगा, एक्चुअल कोड वही है, वही मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और इसको मुझे यहाँ नहीं यहाँ लगाने चाहिए। ठीक है। तो मेरा मेन फंक्शन आया, देन उस मेन फंक्शन को मैंने उसके अंदर मैंने वही सिस्टम इन लिया जो ऊपर वाला लिया था। अब यहाँ मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड की हैं मैंने, और मैंने वो क्या ऐड किया है, मैंने कह रहा हूँ यूजर से कह रहा हूँ कि एंटर योर नेम एज एंड द सैलरी। तीन डिफरेंट चीज़ें मांग रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास स्ट्रिंग है और दो मेरे पास इंटीजर टाइप्स हैं। तो नीचे मैंने कहा जी स्ट्रिंग नेम के ऑब्जेक्ट को दे दो माय नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा जी इंटीजर एज टाइप का एक वेरिएबल है उसको भी नेक्स्ट लाइन दे दो। तो ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ये मुझे स्ट्रिंग इनपुट के लिए फैसिलिटी देगा। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये मुझे इंटीजर को एक्सेप्ट करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है। और ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है डबल सैलरी का, ये हमें दे रहा है किसको, डबल या फ्लोट जिसे आप बोलते हो, ठीक है, फ्लोट का डबल। तो नीचे इनको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम कह रहे हैं जी प्रिंट नेम, या हम कह रहे हैं जी प्रिंट एज, या हम कह रहे हैं जी प्रिंट सैलरी। इज इट क्लियर? तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ क्या आता है जी एंटर नेम, तो मैंने नेम किया। फिर कहता है जी एंटर एज, लेट्स से 40। फिर कहता है जी सॉरी 40। फिर कहता है जी सैलरी, तो लेट्स से कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ नीचे आउटपुट देखें, जो मैंने इनपुट दिया वही मेरे पास आउटपुट दिया गया। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसी कोड को अब आप दोबारा पीपीटी आपको विजिबल है? यस सर। ओके, तो जब पीपीटी विजिबल है तो आगे ये वाले फंक्शन देखें, ये एक टेबल ऑफ फंक्शन गिवन है आपके पास। तो नेक्स्ट बूलियन, अगर आपने कोई बूलियन का इनपुट लेना है, यानी जिससे आपने यस और नो या ट्रू एंड फॉल्स करवाना है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन यूज होता है नेक्स्ट बूलियन। इसी तरह फिर नेक्स्ट बाइट का है, नेक्स्ट डबल का, ये हम सब कर चुके हैं। नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लॉन्ग है और नेक्स्ट शॉर्ट है। ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर ये वाली एग्जांपल अभी परफॉर्म करके भी दी है मैंने आपको, एज, नेम और सैलरी की। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन। आप लोग कह रहे हैं जी कि सर
हमने एसोसिएशन अटेम्प्ट नहीं की। तो चलें एसोसिएशन देख लेते हैं। तो एक्चुअली एसोसिएशन हमें बताता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पे एक रिलेशन। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट दी जावा और दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एसोसिएशन का नॉर्मल लाइफ में क्या मतलब है आपके यहाँ, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन? जी, एसोसिएशन से क्या मीनिंग समझ में आते हैं आपको? एनीवन? एक इंसान के पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है। नहीं, दोबारा बताओ, समझ में नहीं आई बात। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर आवाज तो आ रही है। तो बोलो ना, एसोसिएशन का क्या मतलब है, कोई एक बोले। एक इंसान के पास एक ही आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। फैसल, आपकी आवाज सुनाई तो दे रही लेकिन समझ में नहीं आ रही। या तो आप बिल्कुल करीब होके बड़ा लाउडली बोल रहे हैं, इस वजह से वो आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत आ रहा है। चले, एसोसिएशन का मतलब है, अच्छा और कौन लोग है भाई, लेट लेट मी चेक, और कौन कौन है। उमर है, अब्दुल रहमान है, अली असगर हैं, अली मुस्तफ़ा हैं। अली मुस्तफ़ा साहब, आप बताएंगे एसोसिएशन क्या होती है? जी अली मुस्तफ़ा, नो आइडिया। Association in Java defines the connection between two classes that are set up through their objects. वो तो वो पढ़ रहे हो ना जो लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी नॉर्मल। सर वैसे नो आइडिया सर। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ताल्लुक यार, एक रिलेशन। The relation between two objects. जी। Okay sir. रोमेसा, रोमेसा यू देयर? नो आइडिया। सर जी, अरीबा ने रिप्लाई दिया है कमेंट में, रिलेशन बिटवीन क्लासेस। अरीबा को बोलो भाई कि मैं ये चैट नहीं पढ़ूंगा, जो भी बोलना है माइक पे बोलो। सर उसे आवाज आ गई होगी। हम्म, अच्छा, तो ये क्या नाम था, रोमेसा कह रही है सर, यस सर मैं इधर ही हूँ, लेकिन मेरा माइक का इशू है। चलो ठीक है जी। तो हाँ, तो यार ये पढ़ाया तो है, और आप लोग कहते हो कि हमने नहीं पढ़ा। ये उसने मुझे पूरा, रोमेसा ने मुझे वो जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसने जो नोट किया था उस पूरी की पिक्चर मुझे स्नैप भेजी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा है। जी क्लास, फैसल साहब। चलो ऐसा रिपीट ही करवा दें। हाँ रिपीट का बोलो ना यार, रिपीट करवा देता हूँ, लेकिन ये तो ना बोलो कि सर ने किया नहीं। बहरहाल चले, ये बच्ची ने अभी मुझे पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया लेक्चर का। खैर, तो एसोसिएशन का मतलब है जी दो लोगों के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब भी हमने किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कोई लिंक डेवलप करना हो, और वो लिंक ऐसे बेला वजह नहीं है, ज़ाहिर है एक एसोसिएशन है। देखें, एसोसिएशन में आपको यूँ समझा दूं, क्या किसी भी इंसान की एसोसिएशन किसी एनिमल के साथ हो सकती है? यस, हो सकती है। फॉर एग्जांपल कौन से वाले एनिमल? वो एनिमल जो पालतू जानवर कहलाते हैं। ठीक है, जो लिविंग एनिमल्स हैं ना, जिनको आप खुद पालते हो, मसलन कौन से? गाय, बकरी, भैंस। ये वो एनिमल्स हैं जिनको आप रखते हो और जो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आपका एसोसिएशन किसी शेर के साथ नहीं होगा, आपका एसोसिएशन किसी हाइना के साथ नहीं होगा, आपका एसोसिएशन किसी ऐसे जंगली जानवर के साथ नहीं होगा जो कि डेंजरस हो। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप भी बनाते हैं एक डोमेन देख के। तो इसी तरह अब इंसान का इंसान के साथ एसोसिएशन है, लेकिन क्या सब इंसानों के साथ आपका एसोसिएशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपका एसोसिएशन बन सकता है,
लेकिन वो लोग जिनको आप जानते नहीं हैं उनके साथ आपका कोई एसोसिएशन तो बन ही नहीं सकता। तो हमने एसोसिएशन बनाना है तो वो भी किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर, किसी एक्सेस की बेस के ऊपर, किसी डोमेन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं एसोसिएशन में। एक कहलाता है 1-to-1 रिलेशनशिप, एक कहलाता है 1-to-many रिलेशनशिप, एक कहलाता है many-to-1 रिलेशनशिप और एक कहलाता है many-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है जी? देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स हु हैव अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा जिसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोलते हो। तो वन स्टूडेंट holding only one registration number. So this is 1-to-1 relationship between two things. इसी तरह हर इंसान को पर्सनली एक नादरा का NIC कार्ड मिला होगा, तो जो नादरा का NIC कार्ड है ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर आप लोग पासपोर्ट होल्डर्स हैं तो पासपोर्ट होल्डर में भी 1 पर्सन को एक पासपोर्ट नंबर और एक पासपोर्ट मिला होगा, तो ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान पाकिस्तान के 2 पासपोर्ट होल्डर हो जाए, एक इंसान पाकिस्तान के 2 नेशनलिटी कार्ड होल्डर हो जाए, एक इंसान यानी एक स्टूडेंट DHA सोफा यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट कार्ड होल्डर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा है मेरे पास 1-to-many रिलेशनशिप। यहाँ 1-to-many रिलेशनशिप का मतलब है जी कि ऐसी एसोसिएशन जिसमें एक तरफ तो 1 पर्सन हो, दूसरी तरफ मल्टीपल पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग 60 स्टूडेंट्स, सो सिंगल टीचर टीचिंग 60 स्टूडेंट्स, सो दिस इज 1-to-many रिलेशनशिप। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वन यूनिवर्सिटी एक्चुअली हैविंग कोरेस्पोंडेंस और हैविंग रिलेशन विद द मल्टीपल स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन 1-to-many रिलेशनशिप। इसी तरह एक सिटी के अंदर मल्टीपल रीजन्स हैं, इसी तरह एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज हैं, इसी तरह एक कंट्री के अंदर मल्टीपल सिटीज स्टेट्स आती हैं, ठीक है। तो दिस इज रिलेशनशिप अमंग between two domains, which is single domain and then multiple domains. Then the opposite of the 1-to-many is the many-to-one. जैसे मैंने आपसे कहा I'm teaching multiple students, this is 1-to-many relationship. Now multiple students, they are learning from me, so this is many-to-one relationship, ठीक है। In a state we have multiple cities, so multiple cities are in a one state, again this is many-to-one relationship. Multiple states are in a one country, this is again many-to-one relationship. तो ये दोनों दूसरे का ऑपोजिट है। लास्ट है many-to-many रिलेशनशिप। कराची के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटी मल्टीपल एग्जाम्स ऑफर कर रही है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड many-to-many रिलेशनशिप। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन? क्लास? नो सर। नहीं, आई गेस किसी को नहीं है सर। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, हो सकता हो कि इसका टाइम आउट हो जाए, तो जब टाइम आउट हो जाएगा तो ये दोबारा हमने रिकनेक्ट करके मैं दोबारा लोड कर दूंगा। तो एग्जांपल देखें, एक पर्सन का लेट्स से मल्टीपल मोबाइल्स रखता है, तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 मोबाइल्स को होल्ड करते हैं। तो जब आप 2 या 3 मोबाइल्स को होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है जी कि 1 पर्सन मे हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो ये रिलेशनशिप 1-to-many को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका एक कोड देखते हैं, मैं करवा तो दिया था, फिर भी यहाँ पर कोड को मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैं दोबारा Eclipse पे जा रहा हूँ, तो Eclipse आपके लिए विजिबल है क्लास? जी जी सर। ठीक है, तो यहाँ देखें मैंने यहाँ ऊपर टॉप पे कोड लिखा है import.java.util.static। तो चूंकि util के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, रादर देन मैं 1 by 1 करके लिखूं, तो मैंने .static लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ एक क्लास क्रिएट की,
और इस क्लास को मैंने नाम रखा, मैं अब दो क्लास के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूँ, उनकी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। उस क्लास को मैंने नाम रखा मोबाइल। तो क्लास मोबाइल है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का प्राइवेट मोबाइल डिक्लेयर किया, मोबाइल नंबर। या मोबाइल नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो आपका सिम नंबर क्या है, सिम नंबर की यानी कि मोबाइल का अपनी आइडेंटिटी का नंबर क्या है, मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ, जो उसका अपना फिजिकल नेम है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह अब चूंकि प्राइवेट है तो यू नो वेरी वेल हियर वी हैव विच कॉन्सेप्ट वी हैव, क्लास कोई बताएगा? प्राइवेट नहीं, गेटर सेटर तो है, लेकिन प्राइवेट किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है? इनहेरिटेंस का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है? नॉट इनहेरिटेंस बट दी ऊप कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्राइवेट सर इनकैप्सुलेशन एक्सप्लेन कर रहा है। इनकैप्सुलेशन, ठीक है जी। तो इनकैप्सुलेशन कर रहा है, तो जब आपने इसको इनकैप्सुलेट कर लिया है और आप चाहते हो कि कोई भी इसको एक्सेस ना करे, बट यू वांट टू सम पीपल टू एक्सेस इट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? गेटर एंड सेटर। तो नेक्स्ट दो लाइन के अंदर देखिए मैंने गेटर एंड सेटर मेथड्स को यूज किया है। तो इस मेथड के अंदर मैं यहाँ कह रहा हूँ गेटर, और उस गेटर के मेथड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या सेट कर दिया, हमने क्या पास कर दिया? तो यहाँ देखिए मैंने इस मेथड के अंदर कहा जी कि मोबाइल नंबर को रिटर्न करो, जो कि ऊपर आपने क्या किया था? प्राइवेट डिक्लेयर किया था। फिर उसको क्या किया? सेट भी किया, और सेट को मैंने क्या करवा दिया? अगेन मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर दिया बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें, ये मेरा डोमेन क्लास मोबाइल का डोमेन एंड हो जाता है। सो वन क्लास having one variable with the name mobile number, one attribute, and then two methods. Then we have second class with the name class person. इसी class person को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर मैंने name again private किया है, right? और मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है किसकी? मोबाइल नंबर्स की। और देन अगेन चूंकि मैं यहाँ पर नेम है, नेम को आपने इनकैप्सुलेट किया है, तो उस इनकैप्सुलेट को एक्सेस करने के लिए आप सेटर और गेटर, ये दो वाले मेथड्स देख सकते हैं। हमने सेटर और गेटर को यहाँ पर यूज किया है, राइट? और देन इसी तरह चूंकि आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसको भी एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे गेट नंबर्स के, ये अब गेटर सेटर नहीं है, ये अब गेट नंबर्स की मदद से मैं उस मोबाइल को रिटर्न करवा रहा हूँ, जो कि उस लिस्ट के अंदर स्टोर होता रहेगा। एक बंदे के पास, किसी भी पर्सन के पास अगर एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है, पांच नंबर है, मोबाइल नंबर्स की बात हो रही है, उनके सेल नंबर की बात नहीं हो रही, सिम की बात नहीं हो रही, तो वो उसकी लिस्ट मेंटेन हो रही है। तो दिस कोड एक्चुअली इनेबलिंग मी टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ दैट नंबर। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं जी? कि हम कहते हैं जी ओके कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ पर आप लेके आ जाओ। गेटर एंड सेटर के बाद हम नीचे लेके आए, तो क्लासें फिनिश हो गई। अब मैंने अपनी मेन क्लास डिफाइन की जिसके अंदर इस लिंक को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और उसको मैंने नाम रखा एसोसिएशन एग्जाम्पल। आप कोई भी नाम रख दें। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पर्सन का नाम, क्योंकि मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक पर्सन है और एक मोबाइल है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ जी कि पर्सन का नाम आपके पास क्या है? सईद अहमद। आप कोई भी नाम पास कर दें। देन अब मोबाइल्स हैं, तो मोबाइल यहाँ देखें, अगर आप इस लाइन ऑफ कोड की मदद से देखें, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हर चीज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इफ स्टिल एनीवन ऑफ यू हैविंग डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, प्लीज stop me on the point and ask me, I would explain it, right? तो यहाँ मैंने लेट्स से उसका पहला नंबर दिया ये वाला। अगर आप देखें इस लाइन ऑफ कोड में मैं पहला नंबर फीड कर रहा हूँ, देन इस लाइन ऑफ कोड के अंदर मैं दूसरा नंबर फीड कर रहा हूँ, तो मैंने टोटल दो नंबर फीड किए। देन उसके बाद अब चूंकि लिस्ट के अंदर उनको मैंने क्या करना है? मेंटेन करना है। तो यहाँ देखें वो दोनों ऐड हो रहे हैं लिस्ट के अंदर, ऐड वन नंबर एंड ऐड सेकेंड नंबर यहाँ पर आगे, और यहाँ पर नीचे हम क्या करवा रहे हैं? उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है जी। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कंपाइल।
तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये आपको बता रहा है क्या, यहाँ देखें एक नंबर ये है, इसने स्ट्रिंग में उठाया, कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। इसी तरह दूसरा नंबर इसने ये लिया है, 2 नंबर हैं और आगे कह रहा है आर दी मोबाइल नंबर्स ऑफ अ पर्सन सईद अहमद। सो ओवर हियर ये आउटपुट मुझे ये बता रहा है जी कि 2 डिफरेंट मोबाइल नंबर्स दे बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन विद द नेम सईद अहमद। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? No, sir. ठीक है जी, इफ नो प्रॉब्लम तो लेट्स सी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एसोसिएशन की एक मैंने दूसरी एग्जांपल ली है और वही चीज़ है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। यहाँ पर मैं रिलेशनशिप, प्रीवियस एग्जांपल में हमने रिलेशनशिप बिल्डअप किया था एक मोबाइल क्लास का एक पर्सन क्लास के साथ। अब हम रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं एक सिटी क्लास का एक स्टेट क्लास के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्लास डिक्लेयर की विद द नेम सिटी। अगर इस वाले पोर्शन को देखें तो ये मेरे पास सिटी क्लास है। इसके अंदर मैंने सबसे पहली वाली लाइन को डिक्लेयर किया स्ट्रिंग सिटी नेम। अगेन उसको मैंने क्या किया, प्राइवेट किया। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, सिटी नेम, गेट सिटी नेम, और दूसरा मैंने क्या किया, स्टोर सेट सिटी नेम। तो मैंने गेट सिटी नेम सेटर, गेटर और सेटर की मदद से इनको यहाँ पे कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रीवियसली हमने मोबाइल नंबर यूज किए थे, यहाँ पर हम क्या यूज करें, सिटी नेम्स। तो कॉन्सेप्ट वही है। अब मेरी दूसरी क्लास है और इस क्लास को अगर आप देखें तो इस क्लास को हमने क्या दिया, स्टेट क्लास, राइट। इसके अंदर अगेन मैंने एक स्टेट नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर सिटीज की लिस्ट मेंटेन करने के लिए एक लिस्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर किया। देन चूंकि वो ऑलरेडी ऊपर प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने सेटर एंड गेटर, ये देख सकते हैं, ये वाला गेट का मेथड और ये वाला सेट का मेथड मैंने यूज किया। देन लिस्ट को मेंटेन करने के लिए मैं तमाम सिटीज के नेम को उस लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पर, और देन उसके बाद उसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों हो गई। फिर मेरी मेन मेथड है, अगर आप देखें तो मैंने उस मेन क्लास का नाम रखा एसोसिएशन एग्जाम्पल 2। उसके अंदर हमने स्टेट का नाम सेट किया सिन, ठीक है, और सिटीज का नाम यहाँ 2 रखे हैं मैंने। एक नाम मैंने रखा जी, शायद मैंने ये क्लास में भी कुछ करवाई थी एग्जाम्पल एज अ असाइनमेंट, मुझे याद आ रहा है, कराची और हैदराबाद। और देन उनको यहाँ नीचे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, और यहाँ मैंने लिस्ट के अंदर उसको क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। लेट्स कंपाइल एंड सी दी आउटपुट। तो मैं इसको अगर कंपाइल करने जा रहा